अच्छा, जो केजरीवाल के सामने बीजेपी दो बार एकदम फुस हो गई, तो क्या केजरीवाल ने लोकतंत्र की हत्या की थी? मतलब यार ये क्या कैसी बात करते हो? तुम जीतते हो तो कहते हो कि लोकतंत्र की जीत हुई है, और तुम हारते हो तो कहते हो लोकतंत्र की हत्या हुई है। अगर वाकई पूरी तरह से और ईमानदारी से हो जाता तो सच ये है कि वो एमएलए भी नहीं बन पाती। और एक बात और बता दें, जो हमारी एक्स मुस्लिम मुहिम को बहुत सारे लोग अहमियत देते हैं या नहीं देते, कितने देते हैं मुझे पता नहीं, लेकिन मुस्लिम इलाकों में भी इतने इतने वोट मिले हैं इन्हें, अपनी भाजपा को। और क्योंकि भारत का जो आंकड़ा है 1.5 से 2 करोड़ एक्स मुस्लिमों का आंकड़ा है। अब जो वहाँ पर आप जनता का गुस्सा भड़का हुआ देख रही हैं, मैं ये नहीं कहूँगा वो दंगाई हैं, वो हैं, उनके अंदर जो गुस्सा था फूट को किस तरह से उनको निकालने का मौका मिला, किस तरह से, ये कुछ भी नहीं है। अगर इस जगह पे 15 साल तक जैसे हिंदू दबा रहा, ऐसे मुसलमान दबा रहता 15 साल तक, अब तक हिंदुओं के कितने बहन बेटे उठा के ले जाते। बंगाल चुनाव में जिस तरीके से परिवर्तन हुआ उसके बाद कई तरीके के सवाल उठे। सवाल ये कि ममता बनर्जी को क्या अपनी हार अब इतनी महंगी लग रही है कि बंगाल में हिंसक तस्वीरें सामने आ रही है। किसी ने इस तरीके से कहा कि बीजेपी के आने के बाद, भगवा आने के बावजूद हिंसा शांत नहीं हुई, तो कोई कह रहा है कि ममता बनर्जी हारी है, उसका ये नतीजा नजर आ रहा है। बीजेपी को हार की कीमत चुकानी होगी। इस सब को लेकर के इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत के लिए एक्स मुस्लिम इमरोज आलम मौजूद है। बातचीत करेंगे। इमरोज जी, कैसे देखते हैं, अभी बंगाल में चुनाव हुए, टीएमसी ने बड़ी हार का सामना किया, लेकिन उस हार का गुस्सा कहीं और नजर आ रहा है। देखिए, पहले तो मैं कहूँगा, मेरा एक बहुत पहले से कई जगह पर एक बयान था, तो मैंने कहा था कि एसआईआर करा लो। एसआईआर का नाम नहीं लिया था मैंने, जितने कहा था एसआईआर तो बाद में शुरू हुआ कि मैंने जितने भी घुसपैठियाँ उनको भगा दो, और फिर देख लो ममता जी, ममता दीदी नहीं, ममता दादी जी, ममता दादी हैं वो, तो ममता दादी एमएलए भी नहीं रह पाएंगी। जितने घुसपैठिए भगाए गए हैं, जितने वोट ईमानदारी से एसआईआर में काटे गए हैं, तो मेरी भविष्यवाणी बिल्कुल के बिल्कुल सफल हुई। जो देखा गया, अगर वाकई पूरी तरह से और ईमानदारी से हो जाता तो सच ये है कि वो एमएलए भी नहीं बन पाती। और एक बात और बता दें, जो हमारी एक्स मुस्लिम मुहिम को बहुत सारे लोग अहमियत देते हैं या नहीं देते, कितने देते हैं मुझे पता नहीं, लेकिन मुस्लिम इलाकों में भी इतने इतने वोट मिले हैं इन्हें, अपनी भाजपा को। और क्योंकि भारत का जो आंकड़ा है 1.5 से 2 करोड़ एक्स मुस्लिमों का आंकड़ा है, कि ममता जी को जी कहना चाहिए, वो मैं वैसे बदतमीजी से नहीं बोलता जैसे वो लोग बोलते हैं, एक सम्मान्य पद पे रही हैं, लेकिन दीदी नहीं दादी हैं ना, और दादागिरी दिखाने वाली दादी हैं। तो ममता दीदी अपनी दोनों सीटों से हार गई, भवानीपुर से भी हार गई, नंदीग्राम से भी हार गई, यानी कि अब वो विधायक भी नहीं रह गई हैं। अरे वाह, ये तो मैंने देखा, क्योंकि मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूँ। अच्छा, जो एसआईआर तब तक शुरू भी नहीं हुआ था, और ये आप ऑन रिकॉर्ड देख सकते हैं, मेरी भविष्यवाणी थी कि जितने भी घुसपैठिए हैं आप भारत से निकाल दीजिए, भगा दीजिए। ममता दीदी मुख्यमंत्री तो दूर की बात है, ये विधायक भी नहीं रहेंगी। और ये सर पे हाथ रख के रहा हूँ, झूठ बोल रहा हूँ तो जबान पे कभी कभी सरस्वती भी बैठी रहती है, लेकिन वो चीज़ नहीं। जो बंगाल से मुझे कॉल्स आती थी, जो बताते थे कितने कितने घुसपैठिए यहाँ पर रोहिंग्या, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी घुसे पड़े हैं, तो ये सब चीज़ें अब देखे एसआईआर हुआ तो 2-2 सीटों से चुनाव हार गई। और मुझे तो यहाँ तक के बताया, एक ममता के वोटर नहीं, ममता का वोटर था, हालांकि वो अपने आप को बंगाली बता रहा था, क्या पता बांग्लादेशी हो। बहुत पहले मिला था, 1-1.5 साल पहले मैंने एक ऑटो बुक की थी, तो ऑटो में बता रहा था कि जितने भी मतलब देश के कोने कोने पे ममता दादी के वोटर हैं। मैंने पूछा कैसे भाई? बोले जब भी चुनाव आता है उनके पास आने का जाने का टिकट जाता है, रिटर्न जाता है, और आओ वोट डाल के निकल जाओ, और अगर वोट डालने नहीं आएंगे तो सीधा सीधा वो जहाँ से आए हैं पुलिंदा उनका बांध के वहीं उनकी पोटली उठा के फेंक दी जाएगी। अच्छा, ये मुझे उसने बताई थी, वो बांग्लादेशी था या बंगाल का कह रहा था, खैर अपने आप को। ममता बनर्जी का कहना है कि अब की बार लोकतंत्र की हत्या करते हुए मोदी जी ने गड़बड़ी करके चुनाव जीता है। अच्छा, जो केजरीवाल के सामने बीजेपी 2 बार एकदम फुस हो गई, तो क्या केजरीवाल ने लोकतंत्र की हत्या की थी? मतलब यार ये क्या कैसी बात करते हो? तुम जीतते हो तो कहते हो कि लोकतंत्र की जीत हुई है, और तुम हारते हो तो कहते हो लोकतंत्र की हत्या हुई है, तो फिर वोट ही क्यों कराते हो?
फिर अरबों का वही गुलामों वाला, वही रेगिस्तानों के ज़मीनों वाला सिस्टम शुरू कर दो, तुम बन गए तो तुम ही रहोगे, फिर मतलब क्या रहेगा जमहूरियत का, लोकतंत्र का? ये चीज़ें देखनी चाहिए। क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से इस बार बदलाव हुआ, ये बदलाव जनता चाहती थी या बीजेपी चाहती थी? अब जो वहाँ पर आप जनता का गुस्सा भड़का हुआ देख रही हैं, मैं ये नहीं कहूँगा वो दंगाई हैं, वो हैं, उनके अंदर जो गुस्सा था फूट, वो किस तरह से उनको निकालने का मौका मिला है, किस तरह से, ये कुछ भी नहीं है। अगर इस जगह पे 15 साल तक जैसे हिंदू दबा रहा, ऐसे मुसलमान दबा रहता 15 साल तक, अब तक हिंदुओं के कितने बहन बेटे उठा के ले जाते, घरों में आगजनी कर दी जाती, तब तुम उनका देखती। ये केवल और केवल जितना भी है ना एक्शन का रिएक्शन है, वो भी 100 में से 10%। जी, तो आप कह रहे हैं अभी और रिएक्शन ममता बनर्जी का नहीं, अगर इस जगह पे 15 साल तक मुसलमान इस तरह दबा रहता और फिर ये ममता की सरकार आती, तो हिंदुओं के घरों को आग लगा दी जाती, उनकी बहन बेटों को उठा लिया जाता। भगवान के बाद भी तो हिंदुओं के घर ही उजाड़े जा रहे हैं, भगवान के बाद भी तो है, बीजेपी के नेता ही। अब उनका गुस्सा फूट रहा है ना, वो चीजें दिख रही है ना, तो देखिए अब देखिए अब आगे आगे होता क्या है। कुल मिला के बांग्लादेश तो बनने से बच गया हमारा बंगाल। अच्छा, मतलब ममता बनर्जी के जाने से बांग्लादेश बनने से बच गया, बस ये कहूँगा। और ममता दादी, अब आपका बुढ़ापा है, आप घर में बैठ के 2 रोटी खाइए और कुछ मत कीजिए। रुपया है, पैसा है, पावर है, अभी भी आप प्लेन में चलेंगी तो वही एक पूर्व सीएम की भी कोई ऐसा थोड़ी होता है, पूर्व एमएलए की बहुत बड़ी वैल्यूज़ होती है। आप तो पूर्व सीएम है 3-3 बार की, तो आपको ट्रेन में, बस में, प्लेन में, होटल में, जहाँ जाएंगी सब कुछ मिलेगा। आराम से बैठिए, खाइए। और मैं कहता हूँ आप अल्लाह अल्लाह की कसम खाते कहीं बार मिली है तो या तो अल्लाह अल्लाह की तस्बीह पढ़ने लगिए, और अगर तुम्हारे अंदर कुछ हिंदुत्व बचा है तो बैठ के आराम से मेडिटेशन कीजिए। इंशाअल्लाह की बात करती हैं वो, जय श्री राम से उनको हिंसा नहीं, मैंने तभी तो कहा आप अल्लाह की बात करती हैं, अल्लाह की कसम तक खाती हैं। मैंने वीडियो में देखा, तो फिर अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ती रहिए। और अगर आपके अंदर या वोटों के लिए ड्रामा करती थी, अंदर से कोई हिंदू बचा हुआ है, तो इस बुढ़ापे के आलम में आप मेडिटेशन कीजिए। बस इतना ही कहना था मुझे। बात बताइए, एक्स मुस्लिम को लेकर भी कुछ सवाल उठ रहे हैं, उस पर भी थोड़ा सा एक जवाब चाहूंगी। क्या लगता है आपको, जांच की मांग की जा रही है एक्स मुस्लिम? देखिए, जांच की मांग तो यूँ कोई भी काम करके लोग कहते हैं कि छुपा हुआ था, ये नाम बदला हुआ था, ये फरार था। अरे कहाँ फरार था वो तो दिल्ली से 18-20 किलोमीटर लोनी का फासला, और खुल के था, बिना नाम बदलाए था, बिना मास्क पहन के आता था। क्या उसने अपने चेहरे की सर्जरी करा ली थी? जांच का एक विषय है, जांच होनी चाहिए। जिस हालत में मुझे ये नाराज़गी है, अपनी नाराज़गी दर्ज कराऊंगा। जब इतने सालों से ये शख्स क्या कहते हैं फरार था, मानता है ऐसा कानून, पुलिस वाले मानते हैं, तो अपने, हालांकि योगी सरकार ने हिफाजत के लिए तो दे रखे थे, उसके साथ दिल्ली सरकार अपने 4-6 पुलिस वाले और घर पे इनके तैनात कर देती कि भाई पहले अपनी रिकवरी कर लो, जब ठीक हो जाएंगे तब आपको लेके जाया जाएगा। अभी तो उन्हें 10-12 साल का बच्चा ही मार लेगा। वो बाथरूम में भी 2-2 लोगों के कंधों पे जा रहे थे, मलमूत्र भी उनका यहाँ से पेट से थैली में होके निकलता था। तो ये चीज़ें सोचनी चाहिए थी, जो कि नहीं सोची। मतलब आपको लगता है कि जब गिरफ्तारी करनी थी तो 1 महीना और रुक के तब करना? कम से कम 6 महीने में रिकवरी होती। 2 महीने के लिए तो मैंने सुना, डॉक्टर से ने कहा था, सुनी भी बात है मेरी, कि थोड़ा सा उनका 1-2 किलो वजन बढ़ जाए तो फिर एक ऑपरेशन और होना था उनका, और उस हालत में लेके 6 महीने में वो रिकवरी कर लेते, फिर लेके जाते, तो कानून का भी एक बड़ा दिल दिखाई देता है ना। हमारे को जो माँ का बच्चा गया, वो मांग कर रही है कि भाई का बच्चा गया, जिसने 26 साल तक वेट किया तो 6 महीने में क्या हो जाता? 26 साल वेट किया है, वो चीजें हुई है, तो 6 महीने में कुछ हो रहा था? वो इंसान मर तो पहले चुका था, गला तो पहले कट गया था। वो तो सब सनातनियों की दुआओं से और उनकी सपोर्ट से बचे हैं। सजा तो उस इंसान को मिल गई ना, प्रारब्ध तो भोग ही लिया था ना। लेकिन अब ये मुसलमानों की हमारे बड़ी रिश्वत गई है, बड़ी चीज साजिशें हुई हैं, जिस कारण से वो फंसे हैं। मतलब आप कह रहे हैं उनको फंसाने वाले भी उनके अपने लोग ही हैं? बिल्कुल, जब वो मुसलमान हुआ करते थे तो उनको बचाने वाले मुसलमान थे, क्योंकि एक काफिर का मर्डर किया था। अब जब उन्होंने इस्लाम से अलग होगा, इस्लाम की कमियां खामियां बताने लगे, तो दिन रात इसी जुगाड़ में लगे हुए थे, कैसे क्या किया जाए। पहले गला काट के मारने की कोशिश की, उसमें नाकाम हो गए, तो फिर ये चीज़ मिल गई उनके हाथ में। अब यहाँ तो बल्ले बल्ले मुझे कितना फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। अब मुझे भी ये कह रहे हैं कुछ, ये ISI का एजेंट तो नहीं है। अरे भैया चेक कर लो, पूरी की पूरी CBI जाँच करा लो,
हाँ, जितने भी एक्स मुस्लिम सबकी जांच करा लो। मैं तो तैयार हूँ, अपना आधार कार्ड, अपना पैन कार्ड, अपना वोटर आईडी कार्ड सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ। देखिए फिर कहा जाएगा कि भाई इस्लाम से जो लोग निकल रहे हैं और खुद को एक्स मुस्लिम कह रहे हैं, वो दूसरा धर्म क्यों नहीं अपनाते अगर इस्लाम में इतनी खराबी है? नहीं, दूसरा धर्म को अपनाए या ना कोई अपनाए, इस्लाम एक ऐसी चीज है, कहते हैं दूध से जला हुआ छाछ फूंक मार मार के पीता है। उसमें जब कोई दूसरा धर्म अपनाने के लिए सोचता है, वो इसलिए डरा रहता अंदर से कि यहाँ भी कोई ऐसी खतरनाक चीज ना मिल जाए। तो सनातन एक प्रोसेस है, जब धीरे धीरे इंसान जुड़ता है तो खुद ब खुद जुड़ता चला जाता है। और बस ये क्या होगा, जितने भी एक्स मुस्लिम हैं सनातन को जानिए, पढ़िए। इससे ज़्यादा लचीला धर्म कोई नहीं है, इससे ज़्यादा प्यार कुछ नहीं है। हालांकि सच बता दूं, जितने मुझे मुसलमान अच्छे लगे, इस्लाम उतना ही बुरा लगा है। जो जज्बा है अपने कौम के प्रति, हाँ, जितना मुसलमान अच्छे लगे, इस्लाम उतना ही बुरा लगा है। और जितना मुझे सनातन अच्छा लगा है, हिंदू उतने ही बुरे लगे हैं, क्योंकि सनातन की हिंदुओं के अंदर वो खूबियाँ नहीं हैं और आनी चाहिए, ये चीज़ करें। तमाम जानकारी के लिए तो साफ तौर पे आपने सुना। इसे लेकर आपकी क्या राय, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। लेकिन बंगाल में जिस तरीके से अब हिंसा हो रही है, उस पर कई तरीके के सवाल उठ रहे हैं। फिलहाल इस खबरों में इतना ही। इस तमाम खबरों के लिए देखते रहें सरल न्यूज़।